ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 51 भाग 4 फलश्रुति अर्थात अध्ययन का पुरस्कार। अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले पुरस्कार के संबंध में कुछ शब्द लिखे हैं। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी त्रिविध संकट भी दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी और यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साईं कथाओं का नित्य पठन पाठन स्मरण श्रवण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साईं कथा रूपी समुद्र मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अधपतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से उनकी शरण आए तो उनका मैं अर्थात अहंकार नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है। यदि तुम 3 अवस्थाओं अर्थात जागृति, स्वप्न और निद्रा में से किसी एक में भी साईं चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारे सांसारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा। ओम साई राम। अर्थात हेमाडपंत जी कहते हैं कि यदि हम ईश्वर का गुणगान करते रहें रात दिन सोते जागते, बिना किसी चिंता, बिना किसी आसक्ति, बिना किसी लालसा के, तो बाबा हमें अपने आप ही सहारा देते हैं तथा किसी भी अवस्था, चाहे जो सोते जागते या स्वप्न देखते में भी अगर हम बाबा का सानिध्य पाएं या उनका भजन कीर्तन उनके साथ रहें, हमेशा उनका चिंतन करते रहें, तो वो हमें इस सांसारिक चक्र से छुटकारा दे देते हैं तथा हमारे अंदर किसी प्रकार की भावना ही नहीं रहती। ना हमें सुख इतना अच्छा लगता है और ना ही दुख हमें अधिक दुख देता है तथा हम आसक्ति रहित हो जाते हैं और हमें केवल और केवल सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल फलश्रुति का ही अगला अंश 2 में बाबा का चिंतन और उनके बारे में पढ़ेंगे। बाबा का चिंतन तथा उनकी और किस प्रकार भक्ति की जा सकती है, इस प्रकार इस विषय में पढ़ेंगे। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।